Hello friends, this is Rupeswari Sahu from Basic Chemistry 2.0. Welcome to all of you my channel. Today discussion कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। इससे पहले का वीडियो डाइजोनियम सॉल्ट्स का जहां पर जनरल पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, आगे वीडियो बन चुकी हैं, चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसी के अंडर केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन होते हैं, नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जहां पर बेंजीन डाइजोनियम के नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके तो उस वहाँ पर फर्स्ट था सैंडमेयर रिएक्शन, सेकंड थी गाटरमैन रिएक्शन एंड थर्ड थी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? कोई भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या कोई भी मैटर्स जो होती है वो आपस में जुड़ती हैं, आपस में कपल्ड करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होती है। तो इसी को अगर हम केमिस्ट्री में देखें तब दो केमिकल कंपाउंड्स आपस में कॉम्बाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या हो, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसको हम क्या कहेंगे? कपलिंग रिएक्शन कहेंगे। ओके अब देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? फिनॉल एंड एनिलीन। अब फिनॉल और एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है और ये भी हमारा बेंजीन, जब बेंजीन के न्यूक्लियस से अटैच क्या होगा? OH ग्रुप होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। लेकिन जब बेंजीन के न्यूक्लियस से NH2 ग्रुप अटैच होगा तब हम उसको क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। ओके जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो होती है वो फिनॉल या एनिलीन मॉलिक्यूल के साथ होती है एट इट्स पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन इज कपल्ड विथ डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड के पैरा पोजिशन पर कौन अटैक करता है? एनिलीन या फिर एनिलीन या फिनॉल अटैक करता है। ओके ये हमारा क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है इन बेसिक मीडियम। OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो ये जो फिनॉल जो ग्रुप है, ये फिनॉल जो ग्रुप होती है वो डाइजोनियम सॉल्ट्स, मतलब ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट्स है, इस डाइजोनियम सॉल्ट्स के कहाँ पर रिएक्शन करेगी? पैरा पोजिशन पर रिएक्शन करेगी एंड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक ऑरेंज कलर की डाइज होती है। ओके क्लियर हुआ? जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई जाती है तो फिनॉल जो होती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। अब बेंजीन जो होती है, बेंजीन जो होती है उसके 3 पोजिशंस होते हैं, जहाँ पर 2 आर्थो पोजिशन होती हैं, 2 मेटा पोजिशन होती हैं एंड 2 जो होती है वो पैरा पोजिशन होती हैं। ओके तो यहाँ पर जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स पर फिनॉल की रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक ऑरेंज डाइज होती है। ओके ऑरेंज कलर होता है। ओके अब नेक्स्ट है, फर्स्ट तो हमने देख लिया फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है और कपलिंग रिएक्शन हो, फिनॉल के साथ रिएक्शन करके वो कपलिंग रिएक्शन को प्रोसीड कर रही है। ओके नेक्स्ट है, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन जो होती है वो एनिलीन मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है इन एसिडिक मीडियम, तो किसका फॉर्मेशन होता है? पैरा एमिनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक येलो कलर की डाइज होती हैं। ओके अब यहाँ पर ये जो एनिलीन है वो एनिलीन भी कहाँ पर अटैक करेगा? इस डाइजोनियम सॉल्ट्स के, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है, डाइजोनियम सॉल्ट्स के कहाँ पर? पैरा पोजिशन पर। ये क्या है? हमारा आर्थो और ये मेटा और ये हमारा पैरा। ओके कहाँ पर अटैक कर रहा है? पैरा पोजिशन पर अटैक कर रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है? पैरा एमिनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि एक येलो कलर की डाइज होती है। ओके अब यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो किस तरह की रिएक्शन होती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप्स रिएक्शन होती है। ओके अब ये जो कपलिंग रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि हमको ऑरेंज डाइज मिला या फिर येलो डाइज मिला, तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो एज अ यूज्ड किया जाता है डाइज। ओके आई होप क्लियर दिस टॉपिक्स।